हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वॉलेस वॉल्टन द्वारा लिखी पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में बताऊंगा। यह एक उत्कृष्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट पुस्तक है। यह आत्म सुधार शैली में एक अग्रणी कार्य है जो धन और सफलता प्राप्त करने के सिद्धांतों पर केंद्रित है। पुस्तक इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बनना केवल भाग्य या प्रतिभा के बारे में नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है जिसे कोई भी समझ सकता है और अभ्यास कर सकता है और अमीर बन सकता है। पुस्तक को 17 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय धन प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सिद्धांतों और दिशा निर्देश बताते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इन अध्यायों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, अमीर बनने का अधिकार। लेखक ने इस बात पर जोर देकर शुरुआत की है कि हर किसी को अमीर बनने का अधिकार होता है। उनका सुझाव है कि धन एक सकारात्मक शक्ति है और धन की इच्छा स्वार्थ नहीं बल्कि स्वाभाविक है। वह बताते हैं कि अमीर बनना एक वैध है और प्राप्त लक्ष्य है जिससे न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज को भी लाभ होता है। नंबर 2, अमीर बनना एक विज्ञान है। लेखक का प्रस्ताव कि धन अर्जित करना किसी भी अन्य प्राकृतिक घटना की तरह ही कानूनन द्वारा नियंत्रित होता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि धन सिद्धांतों के एक विशिष्ट समूह का पालन करने का परिणाम है और यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो कोई भी व्यक्ति समृद्धि प्राप्त कर सकता है और अमीर बन सकता है। नंबर 3, विचारों का स्वामित्व। लेखक धन प्राप्त करने की प्रक्रिया में विचारों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि किसी के विचार उनकी वास्तविकता को आकार देते हैं और धन के बारे में सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से वह आकर्षित होगा। यह अध्याय धन की खोज में मानसिकता और सकारात्मक सोच के महत्व पर जोर देते हैं। नंबर 4, अमीर बनने के विज्ञान में पहला सिद्धांत। यह अध्याय पुस्तक के मूल सिद्धांत पर केंद्रित है, जो यह विचार है कि विचार ही एकमात्र शक्ति है जो निराकार पदार्थ से मूर्त धन उत्पन्न कर सकता है। लेखक बताते हैं कि किसी के विचार निराकार पदार्थ को भौतिक संपदा में बदल सकते हैं। नंबर 5, जीवन में वृद्धि। लेखक चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य अपने जीवन को हर पहलू में विकसित करना और विस्तारित करना होना चाहिए। वह इस बात पर जोर देते हैं कि धन निर्माण को जीवन के उद्देश्य से अलग नहीं बल्कि पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 6, धन आपके पास कैसे आता है। लेखक का तर्क है कि व्यक्तियों को केवल पैसा मांगने के बजाय मूल्य सृजन पर ध्यान देना चाहिए। उत्कृष्ट सेवा या उत्पाद प्रदान करके कोई व्यक्ति धन को आकर्षित कर सकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि किसी का प्राथमिक ध्यान दूसरों को मूल्य और सेवा प्रदान करने पर होना चाहिए। नंबर 7, कृतज्ञता। लेखक कृतज्ञता की शक्ति की वकालत करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि आपके पास जो कुछ है और जो आपको मिला है उसके लिए आभारी हो रहे। उसके लिए आभारी होना अधिक प्रचुरता का द्वार खोलता है। धन को आकर्षित करने में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली शक्ति माना जाता है। नंबर 8, निश्चित तरीके से सोचना। निश्चित मार्ग धन सृजन के प्रति एक आश्वस्त अटूट दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। इसमें विश्वास और निश्चितता के साथ आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचना, संदेह या परस्पर विरोधी विचार से बचना शामिल है। यह अध्याय व्यक्ति जो चाहता है उसकी स्पष्ट विशिष्ट दृष्टि के साथ विचारों को संग्रहित करके महत्व पर जोर देता है। नंबर 9, वसीयत का उपयोग कैसे करें। लेखक वांछित धन के अनुरूप विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। वह वांछित उद्देश्यों पर ध्यान बनाए रखने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। नंबर 10, वसीयत का आगे उपयोग। यह अध्याय उन संदेह और भयों को दूर करने की दृढ़ता और इच्छा शक्ति के उपयोग को महत्व पर विस्तार से बताता है, जो धन प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में बाधा बन सकते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को लगातार अपने दृष्टिकोण पर कायम रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई करते रहना चाहिए। नंबर 11, निश्चित तरीके से कार्य करना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक निश्चित तरीके से ही सोचना पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को ऐसे तरीके से कार्य करना चाहिए जो अमीर बनने के लक्ष्य के अनुरूप हो। इसमें व्यावहारिक कदम उठाना और धन की खोज के अनुरूप निर्णय लेना शामिल है। नंबर 12, कुशल कार्रवाई। लेखक धन सृजन की दिशा में प्रभावी और कुशल कार्रवाई करने के महत्व को बताते हैं। इसका मतलब है कि वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा और संसाधनों का बुद्धिमानी और उत्पादकता से उपयोग करना चाहिए। नंबर 13, सही व्यवसाय में प्रवेश करना। पुस्तक सही व्यवसाय या पेशा चुनने की सलाह देती है जो आपके कौशल, रुचियां और अवसरों के अनुरूप हो। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि चुने हुए क्षेत्र में सफलता से धन की प्राप्ति होती है। नंबर 14, वृद्धि का प्रभाव। लेखक का सुझाव है कि धन को आकर्षित करने के लिए व्यक्तियों को अपने हर काम में वृद्धि का आभास देना चाहिए।
इसका मतलब है कि इस तरह से सोचना और कार्य करना चाहिए जिससे मूल्य में निरंतर वृद्धि हो, सुधार हो और वृद्धि दिखे। नंबर 15, आगे बढ़ता हुआ आदमी। यह अध्याय द एडवांसिंग मैन की अवधारणा पर चर्चा करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आगे बढ़ रहा है, सफलता और धन की खोज में लगातार सुधार और आगे बढ़ रहा है। नंबर 16, कुछ सावधानी और समापन टिप्पणियाँ। लेखक सामान्य नुकसान के बारे में कुछ सावधानियां प्रदान करते हैं जो धन के अधिग्रहण में बाधा बन सकती है। वह लालच, बेईमानी और शॉर्टकट के खिलाफ सलाह देते हैं जो अस्थायी लाभ तो दिला सकती है लेकिन दीर्घकालिक समृद्धि में बाधा बन सकती है। उन्होंने मुख्य बिंदुओं को सारांशित करके और पुस्तक में उल्लेखित सिद्धांतों का पालन करने के महत्व को दोहराते हुए निष्कर्ष निकाला। नंबर 17, अमीर बनने के विज्ञान का सारांश। यह अंतिम अध्याय पूरी किताब में चर्चा किए गए प्रमुख सिद्धांतों के सारांश के रूप में कार्य करता है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि धन का अधिग्रहण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो धन प्राप्त करने में मानसिकता, कार्रवाई, कृतज्ञता और नैतिक आचरण के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों, अमीर बनने का विज्ञान एक दर्शन प्रस्तुत करता है जो धन सृजन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जो विचारों की शक्ति, कृतज्ञता, प्रभावी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करता है और किसी की मानसिकता को धन की खोज के साथ संग्रहित करता है। लेखक का मुख्य संदेश इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि कोई भी विशिष्ट सिद्धांतों का पालन करके और एक निश्चित तरीके से सोचने और कार्य करने से अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।